हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से मेरे चैनल पे द लाइलैक टैरो चैनल। और आज का टॉपिक अगेन इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि आज हम फिर से आपको कवर करेंगे। ओके, सो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। ओके, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है लोगों पर, कैसा पड़ता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके, लोग आपको फर्स्ट दफ़ा देख के उनको क्या लगता है। ओके, एंड याद रखिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नेवर द लास्ट इम्प्रेशन। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी वेग भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स एक बार देखने पे इंसान हमें बिल्कुल अलग दिख सकता है, बट हम धीरे धीरे करके जब इंसान को जानने लगते हैं तो इंसान के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं कि क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो बहुत शैलो होता है। और जैसे जैसे हम जानने लगते हैं, जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करने लगते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, हमें और डेप्थ में पता चलता रहता है उनके स्वभाव के बारे में। ओके, सो आज हम केवल फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करेंगे कि पहला इम्प्रेशन क्या पड़ता है लोगों के ऊपर आपका। ओके, सो अगेन हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि अरे ये तो मैं नहीं हूँ। अरे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स हो सकता है आप ऐसे ना हो रियल में, लेकिन ये जो है ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है लोगों के ऊपर। ओके, ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी को दिखे हम वैसे ही रियल लाइफ में हो। ओके, सो आप बस मैसेजेस सुन लीजिए। ओके, और हो सकता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा पड़ता हो। ओके, एकदम मैग्नेटाइजिंग पड़ता हो। और ये भी हो सकता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन में आप बहुत डल और बोरिंग हो दिखते हो, लेकिन आप रियल लाइफ में वैसे ना हो। ओके, सो हम देख लेते हैं आज। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, सो आपको कोई भी एक पाइल पिक करनी है अपनी इंट्यूशन से। ओके, बिकॉज आज मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा स्पेशल कार्ड नहीं रखा है। हाँ, आप कार्ड की अरेंजमेंट से आप पिक कर सकते हो या यू कैन गो बाय द नंबर की वाइब्रेशंस। ओके, सो 1, 2 एंड 3। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1 एंड दिस पाइल नंबर 3। मैं हमेशा वरना ऑर्डर भूल जाती हूँ। पाइल नंबर 2। ओके, सो ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ओरेकल मैसेज। तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पर, ओके, आप लोगों को बहुत वाइज लगते हो। यस, ओके, हो सकता है लोगों ने आपको नहीं बताया होगा या फिर ये भी बताया होगा कि पहली नज़र में तो तुम बहुत ज़्यादा समझदार लगती थी, बट अब पता चल रहा है कि तुम तो बहुत ही बच्ची हो, ना समझ हो। ऐसा भी शायद से लोगों ने बोला होगा आपको। ओके, बिकॉज ओरेकल कार्ड जो बोल रहा है वो लोगों को ऐसा लगता है कि आपसे दोस्ती करके, आपसे मिलकर उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ओके, वाइज डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि आप खुद में एक बहुत ही वाइज इंसान हो, ऐसा लोगों को आपको पहली दफ़ा मिल के लगता है। ओके, एंड उनको आप एज से बड़े लगते हो, काफ़ी मैच्योर लगते हो। दिखने की बात नहीं कर रही, अपीयरेंस वाइज नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ काफ़ी एज से वाइज लगते हो अपने। आपकी शायद से बातें बहुत मैच्योर होती होंगी। हो सकता है आप बहुत मैच्योर तरीके का आपका अप्रोच हो लाइफ में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा वाइज दिखते हो आप। और हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता होगा आपको पहली दफ़ा देख के कि ये इंसान बहुत अच्छे डिसीजंस हमें दे सकता है। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप इस पोजीशन में हो, आप शायद से किसी पावरफुल पोजीशन में हो लाइफ में। ओके, मे बी हो सकता है आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो अपने ओर से, अपने करियर में, जॉब में। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपकी पोजीशन, कुछ लोगों के लिए आपकी पोजीशन ऐसी हो सकती है कि लोग जो हैं आपसे काफ़ी अच्छे सुलझे हुए डिसीजन लेने के लिए आते हैं। ओके, जो लोग हैं, जो बिखरे हुए स्ट्रेस्ड आउट लोग जो हैं, वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद से आपके पास उनके समस्याओं का हल है। ओके, सो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी वाइज हो एज अ पर्सन। ओके, और ऐसा लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है। अब हो सकता है आप ना हो इतने वाइज और आप ना मानते हो अपने आप को वाइज कि मैं तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ, बट ऐसा लोगों को पहली दफ़ा आपसे मिलकर लगता है। ओके, सो दे फील दैट यू आर वेरी वाइज। ओके, और हो सकता है कईयों के लिए तो ऐसा उन लोगों को आपसे बहुत ही काफ़ी समझदार वाली वाइब्रेशंस आती हूँ। ओके, जैसे कि प्रोटेक्टिव वाली वाइब्रेशंस आती हूँ कि जैसे
एंजल ने इस आउल को ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है. सो मे बी यू हैव एन एंजेलिक प्रेजेंस. ओके, आपका ऐसे एंजेलिक प्रेजेंस है लोगों की लाइफ में. आपका ऑरा जो है वो काफ़ी, मुझे लग रहा है, बहुत ही विजडम वाला ऑरा है. ओके, लोग वाकई में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दिस. देन हार्ट डिज़ायर्स. ओके, सो बहुत ही खूबसूरत, मैंने जैसे आपको बताया एंजेलिक ऑरा है आपका. तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी. सो लोगों को एक्चुअली में ऐसा लगता है, लोग अपने दिल से आपकी तरफ खिंचे तरह चले आते हैं. ओके, एंड आप शायद से आप किसी को फोर्स भी नहीं करते हो, आप किसी को खुद आप बहुत कम अप्रोच करते होगे लोगों को, बट लोग खुद आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. ओके, दैट्स समथिंग अबाउट यू. ओके, आपकी प्रेजेंस में वो बात है. ओके, एक मिस्टीरियस सा ऑरा देख रही हूँ मैं आपके अंदर. ओके, सो मे बी यू कैन बी वाटर साइंस राइजिंग. ओके, वाटर साइंस हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. तो इस तरह की एक मिस्टिकल ऑरा हो सकता है आपका. ओके, सो पहले इंप्रेशन में लिटरली लोगों को ये भी लगता है कि आप अपने हार्ट के डिज़ायर को फॉलो करते हो. आप जैसे आप उस तरह के सोल हो जिसको कोई बाउंड नहीं कर सकता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. उनको आपको देख के जैसे ऑस्ट्रक हो जाते होंगे वो. दे दे आर ऑलवेज इन ऑ ऑफ यू. उनको ऐसा लगता है कि वाह यार, इस इंसान ने लाइफ में जो भी इसका मन था वही किया. ओके, क्योंकि हर कोई अपने हार्ट के डिज़ायर को फॉलो नहीं कर सकता ना. सो आई थिंक कि आपने अभी तक मे भी हो सकता है कि आपने काफ़ी प्रोग्रेस करी है अपनी लाइफ में. ओके, और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लोगों के सामने लाइव हैं. ओके, आपकी लाइफ का जो एग्जाम्पल है, यू हैव सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल. आपने सेट किया है एक एग्जाम्पल लोगों के मन में, एज इफ़ कि अपने हार्ट के डिज़ायर को फॉलो करो तो फिर कैसा होता है. ओके, मे भी हो सकता है आप कभी कॉर्पोरेट जॉब में रहे हो, लेकिन आपने वो जॉब छोड़ दी हो अचानक से, एंड देन आपने अपना हार्ट का डिज़ायर फॉलो किया हो. एंड यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते. ओके, बट जो भी है, इवन इफ़ अगर आप ये जॉब वॉब की हम बात ना करें, बट मुझे लगता है अभी तक आपने अपनी लाइफ अपने शर्तों पे जी है, और लोगों को शायद से आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है. और इसीलिए मुझे लगता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है लोगों का, वो सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशन आपके पहली मीटिंग के बेसिस पे नहीं होता है. आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है. तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ छुपी हुई नहीं है. मुझे लग रहा है आप जो है किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हो सकते हो. आपकी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग है. और मे बी हो सकता है आप आप में से कई लोग जो है स्पॉटलाइट में होंगे. बहुत सारे लोग शायद आपको जानते होंगे. आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो सकता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना, मतलब आपकी फ़र्स्ट मीटिंग से भी पहले लोगों को शायद से आपके बारे में पता होता होगा. और इसीलिए लोग इस चीज़ को क्योंकि फ़र्स्ट मीटिंग में तो हम नहीं किसी को समझ सकते ना. फ़र्स्ट मीटिंग में अगर ये कार्ड आता है, हार्ट का डिज़ायर फॉलो करता है सामने वाला इंसान, तो डैट मीन्स कि मैं नेचुरली अज्यूम कर रही हूँ कि शायद से आपके बारे में ऑलरेडी लोग बहुत कुछ लोग रिसर्च करते होंगे. ओके, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा आपकी लाइफ में. ओके, सो लोगों को जब पता है ना आपकी लाइफ में आपने डिसीजन खुद से लिए हैं, तो यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है कि आप अपने हार्ट के डिज़ायर को फॉलो करते हो. ओके, एंड अगेन बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस है आपकी. ओके, देन ये कार्ड है बाय द बुक का. ओके, सो बाय द बुक का कार्ड मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली आप जो हो, ऐसा नहीं है कि अगर अपना डिज़ायर भी फॉलो करते हो, हार्ट का डिज़ायर, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अनकन्वेंशनल कर दोगे, बेसिर पैर की बातें करोगे. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप जो है अपने आप को बहुत ही ट्रेडिशनल दिखाते हो लोगों के सामने. आप अगर आपका अनकन्वेंशनल अप्रोच है लाइफ में, आई थिंक वो आप रिवील नहीं करते हो फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट मीटिंग में लोगों के सामने. ओके, तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाह यार, मतलब ये इंसान जो है सब कुछ कन्वेंशनली करते हुए भी अपना हार्ट का डिज़ायर फॉलो कर रहा है. ओके, ये इंसान अपने टर्म्स पे लाइफ जी रहा है. ओके, सो मुझे लगता है कि आपने नॉर्म्स कभी भी ब्रेक नहीं किए, और ये लोगों को लगता है ऐसा आपको फर्स्ट इंप्रेशन में देख के. ओके, कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि नॉर्म्स के अगेंस्ट हो. गया आपने हर चीज़ जो है मुझे लग रहा है आप शायद से लोगों को ये भी मालूम है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है टाइमली हुई है. ओके, सो मसलन कि हो सकता है आपने टाइमली पढ़ाई कर ली हो कंप्लीट, टाइमली आपको जॉब मिल गई हो, टाइमली आपने शादी कर ली हो. ओके, सो आपने लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में ऐसा लगता है
आप शायद से ऐसा दिखाते होंगे लोगों को कि मैंने जो भी किया है अभी तक, मैंने कोई भी नॉर्म ब्रेक नहीं किया है, ओके, लाइफ का। जिस तरह से हर कोई लाइफ जीता है उसी तरह से मैं भी जीती हूँ। तो आपको लोग बहुत ट्रेडिशनल समझने लगते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके। सो आई नो थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है, इसीलिए मुझे लग रहा है लोग आपको जान नहीं पाते फर्स्ट इंप्रेशन में, बिकॉज उनको ऐसा लगता है यार कोई ट्रेडिशनल होते हुए भी ये अपने हार्ट के डिज़ायर को कैसे फॉलो कर सकता है इंसान, अपने पर्पस को कैसे फॉलो कर सकता है इंसान, ओके। हार्ट का डिज़ायर फॉलो करना मतलब होता है कि आप यू आर नॉट अबाइडिंग बाय द नॉर्म्स, आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। ये बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है, और मुझे लग रहा है आप शायद से आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना लोगों को और ज़्यादा इंट्रीग करता है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बना देता है आपको और भी ज़्यादा जानने के लिए, ओके। बिकॉज मुझे लगता है लोग आपको समझ नहीं पाते फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके। बट यू हैव रियली अ वेरी मिस्टीरियस, मिस्टिकल और बहुत ही एंजेलिक, बहुत ही ब्यूटिफुल प्रेजेंस है आपकी, ओके। बहुत ही मिस्टीरियस प्रेजेंस है आपकी, ओके। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग स्कॉर्पियो राइजिंग, या कैंसर राइजिंग, या केप्रिकॉर्न राइजिंग भी हो सकते हो, टॉरस राइजिंग भी हो सकते हो आप लोग, ओके। लियो राइजिंग नहीं दिख रहे मुझे, क्योंकि लियो राइजिंग की लाइफ जो होती है वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो अपनी लाइफ का सब कुछ खोल देते हैं, ओके। वो बहुत ही फ्रैंक होते हैं, तो उनको अच्छा लगता है शो ऑफ करना बहुत। तो मुझे यहाँ पे एक मिस्टीरियस पर्सन नज़र आ रहा है, और फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो होता है वो लास्ट इंप्रेशन नहीं होता है लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों के लिए आप बहुत ही मिस्टीरियस हो। आपको लोग जितना और जानेंगे उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको और जानने में, ओके। बिकॉज आई थिंक यू हैव सो मैनी लेयर्स टू यू ना, आपके कितने सारे लेयर्स हैं ना, शायद से आपको ही पता होगा, ओके। देन क्वीन ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही केयरिंग दिखाई देते हो। आई थिंक आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत ही वार्म प्रेजेंस है, ओके। सो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप मैच्योर में भी हो सकता है, आपकी एज ग्रुप भी है तो वो 30s में हो आपकी एज ग्रुप, ओके। सो आपकी बहुत ही मैच्योर ऑरा है और बहुत ही वार्म ऑरा है आपका, ओके। तो फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को आपसे वो मदरली फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, ओके। सो बाय द बुक का भी यही कार्ड है। हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग मेट्रियार्क रहे हो सकता है आप घर को रन करते हो, होल्ड करते हो। आई थिंक यू आर द ब्रेड विनर एट होम, ओके। आपकी चलती हो घर पे बहुत ज़्यादा, ओके। सो लोगों को ना आपकी वो स्ट्रेंथ दिखाई देती है फर्स्ट इंप्रेशन से, बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि वाह यार, मतलब वो ऑस्ट्रक हो जाते हैं कि कोई इंसान इतना स्ट्रॉन्ग होके भी इतना वार्म कैसे हो सकता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन में आप काफ़ी इंट्यूटिव और ब्यूटीफुल और एलिगेंट और एट द सेम टाइम बहुत अफेक्शनेट और बहुत ही केयरिंग लगते हो लोगों को, ओके। अब ज़रूरी नहीं है सच हो या नहीं, ओके। सो देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी लगते हो, ओके। एंड मुझे लगता है आई थिंक यू गिव दैट एंटरप्रेन्योर वाली वाइब्स, यू गिव दैट बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन वाली वाइब, ओके। सो आई थिंक लोगों को आप कंप्लीट पैकेज लग सकते हो फर्स्ट इंप्रेशन में। उनको लगता है वाह यार, मतलब मुझे लग रहा है आपने कोई लेगेसी क्रिएट करी है अपनी लाइफ में, हो गया आपने खुद से कोई बिजनेस क्रिएट करा है अपने लिए। सो मुझे लग रहा है कि बाय द बुक का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक लेगेसी क्रिएटेड देख रही हूँ कि जैसे हमारे फोर फादर्स या हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए एक अगर उनका ख़ानदानी बिजनेस होता है तो वो छोड़ के जाते हैं ना, ताकि बच्चे भी फॉलो अप में वहीं पर आएँ। तो मुझे लग रहा है आपने खुद से सेल्फ क्रिएटेड आपका कोई बिज़नेस है, ओके। और वो आगे चल के जो है आपके बच्चों के लिए वो एक लेगेसी बनेगा, वो उनके लिए उनको पास ऑन होगा, ओके। सो दे आर गोइंग टू बी द एयर, और ऑफिशियल जो है वो वसीयत इस तरह का, मतलब मुझे आप बहुत ही ज़्यादा बिजनेस वुमन टाइप की वाइब दे रहे हो। और अगर आप ऐसे रियल में नहीं भी हो तो याद रखिएगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ओके। लोगों को ऐसा लगता है कि वाह यार, इस दिस वुमन, दिस लेडी और दिस मैन और दिस जेंटलमैन हैज़ क्रिएटेड सो मेनी थिंग्स, अपनी लाइफ में ये सेल्फ मेड है। तो मुझे लग रहा है आप सेल्फ मेड वाली वाइब्स देते हो लोगों को, ओके। एंड मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर। अगर आपका बिजनेस भी है तो लोगों को भरोसा होता है आपके काम पे, ओके। आपके एथिक्स पे, आपके वर्किंग कल्चर पे, आपके डेकोरम, आपके मतलब आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, और लिटरली लोगों को आप पे बहुत भरोसा होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। दे फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोग जो है
वो आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके प्यार में पड़ जाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगते हो उनको। ओके, और नेचुरल रिस्पेक्ट आ जाती है उनके मन में, उनको लगता है कि इस इंसान ने जो है अपनी लाइफ जो है खुद ही से बनाई है, खुद ही से और ये बहुत ज़्यादा कमिटेड है, फोकस्ड है अपने काम को लेकर भी। ओके, अब काम ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस वूमन ही हो सकता है आप हाउसवाइफ भी हो सकता है आप हाउस मैन भी हो। ओके, आजकल ऐसा भी होता है, तो इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी गुड ऑल्सो। ये चेंज एम्ब्रेस करना चाहिए हमें। ओके, लेट्स नॉट जस्ट बी पेट्रियार्कल, मेट्रियार्की भी हमें एम्ब्रेस करनी चाहिए। सो मे बी हो सकता है आप घर पे ही रहते हो, बट मुझे लग रहा है ना आप इतने स्किलफुल हो ना, आप घर पे भी रहते हो, तो शायद से लोग आपको फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आपके घर पे मिलते हैं तो उनको आपकी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें दिखती होंगी। जैसे कि मसलन आप मुझे बहुत क्रिएटिव इंसान दिख रहे हो। ओके, अगर आप घर पे भी रहते हो तो आप फारिग नहीं बैठते हो, खाली नहीं बैठते हो, आपका कुछ ना कुछ आप काम करते रहते हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करते रहते हो, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करते रहते हो। ओके, तो लोग को ये चीज़ दिखती है कि वाह यार, ये इंसान जो है ना सीरियसली, मतलब इवन इफ अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, लोगों की नज़रों में कोट एंड कोट कि आप हाउसवाइफ हो, अगर आप खाली बैठे हो, अनएम्प्लॉयड हो, तब भी लोगों को लगता है आप बहुत रिसोर्सफुल हो। के एंड देन लास्ट कार्ड इज़ हेरोफाइंड। तो वाओ, तो मुझे लग रहा है या तो लोगों को आप बहुत मैरिज मटेरियल लगते हो, या तो ये हो सकता है ओके कि लोग लिटरली आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, वो भी ट्रेडिशनली ऐसा नहीं है कि लोग मैं कहूँगी ये बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, हाँ, कि लोग आपको डेट नहीं करना चाहते, लोग डायरेक्टली आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, अगर आपकी ये एज ग्रुप है जिसमें आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ हेरोफेंट का मतलब होता है मैरिज पार्टनर, और इसका ये भी मतलब होता है कि गुरु की तरह भी कई लोग आपको दिखते हैं। ओके, तो अगर आपकी एज ग्रुप में अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हो, बट फर्स्ट इंप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा वाइज दिखते हो, यू आर मेच्योर बियॉन्ड योर एज, ऐसा लोगों को लगता है। आप बहुत कमिटेड हो, लॉयल हो। ओके, और बहुत वार्म है, आपके अंदर वार्मथ है। ओके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बहुत रिस्पेक्टफुली जो है आप लोगों को एम्ब्रेस करते हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी बातें इतनी इन्फ्लुएंशियल होती हैं शायद से कि लोग आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, जैसे कि वो आपको और सुनना चाहते हैं, आपको मे बी हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु की तरह ही वो ट्रीट करने लग जाते हो कि गुरु जी प्लीज़ बताइए ऐसे ऐसे। तो मे बी हो सकता है आप स्पिरिचुअल हीलिंग में भी हो, आप कंसल्टेंट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या किसी ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आपको हील करना है लोगों को, या फिर स्पिरिचुअल हीलर हो। ओके, तो ऐसे भी लोग आपको देखते हैं, बिकॉज अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत वाइज हो अपने ईयर से भी, इवन इफ अगर आप 20s में भी हो, बट आई थिंक आप जो हो बहुत ज़्यादा लर्नड हो, और बहुत ज़्यादा लोगों को आप पे भरोसा है, और कुछ लोगों को तो आपको ऐसा लगता है कि आपको डेट नहीं करना चाहिए, सीधे आपसे शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ गुड कैच। ओके, सो फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका बहुत ही पावरफुल इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर। ओके, सो वेरी हैप्पी विद योर फर्स्ट इंप्रेशन हियर, एंड आई रियली वांट टू मीट यू जो भी फर्स्ट पाइल देख रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा मैं खुद आपकी रीडिंग पढ़ के मैग्नेटाइज हो गई हूँ कि आपका बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा है। फर्स्ट इंप्रेशन आप बहुत ही अच्छा सॉलिड देते हो लोगों के ऊपर। ओके, लोग जो हैं फर्स्ट इंप्रेशन में ही जो है उनका मे भी हो सकता है उनका कत्लेआम हो जाता है आपसे मिलके। ओके, सो आई एम सो हैप्पी टू रीड इट फॉर यू। ओके, सो अगर आपको मेरे मैसेजेस अच्छे लगे हैं सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग and also subscribe to my YouTube channel, and please hit the notification bell, क्योंकि notification bell जो है ना सामने साइड में, अगर उसको हिट नहीं करोगे तो मेरी वीडियोस जो है मिस हो जाएंगी। प्लीज़ ऐसा मत करना यार। ओके, सो टेक केयर और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ओके, और फिर से मिलते हैं, बाय बाय। हाय, पाइल नंबर 2। सो आपने ये वाली पाइल चूज़ करी। वैसे पाइल जो है सेम ही है, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट में फ़र्क है, कार्ड्स का फ़र्क है, तो कलर से मे बी आपने चूज़ किया हो। ओके, सो आज हम देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है लोगों पे। अब याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है आप इसे रेजोनेट करें अगेन, क्योंकि ये लोगों का नज़रिया आपको फर्स्ट टाइम देखने पे। ओके, और हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी हमारा लास्ट इंप्रेशन नहीं हो सकता है। ओके, मे बी हो सकता है आप ऐसे बिल्कुल भी ना हो, और लोग आपको शायद से बहुत ही बुद्धू समझते हो फर्स्ट इंप्रेशन में। ओके, बोरिंग समझते हो फर्स्ट इंप्रेशन, बट आप बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प इंसान निकले जब आपको जानने लगे। ओके, क्योंकि कुछ लोगों को लिटरली खुलने में बहुत टाइम लगता है। ओके, बट हम आज देखेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है लोगों पे। तो अब ज़रूरी नहीं है ना आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपको पता हो, तो आज मेरी रीडिंग से समझ लो ना यार।
सो फिर स्टार्ट करते हैं हम ओरेकल से, ओके। सो लर्निंग एक्सपीरियंस, वाओ। सो फर्स्ट इंप्रेशन जो है, मुझे लगता है यू आर अ लर्नर, और लोगों को दिखता है कि आपके अंदर बहुत एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, और पता नहीं क्यों करियर से रिलेटेड आपको बहुत एक्सपीरियंस लोग समझते हैं, ओके। जैसे फर्स्ट पाइल में वाइज आया था, तो आप वाइज ना भी हो, लोगों को ऐसा अगर ना भी दिखे कि आप वाइज हो, लोगों को आप एक्सपीरियंस्ड बहुत दिखते हो, ओके। एंड आई थिंक इट्स वन और द सेम थिंग ओनली, वाइज और एक्सपीरियंस होना मतलब यही है। बट मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप कुछ सीख रहे हो, आप इस एज ग्रुप में फॉल करते हो जहाँ पे आपकी लर्निंग वाली एज है, ओके। सो मे बी आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे ही पड़ता हो कि ओ अभी सीख रही है, ओके, अभी अभी नई नई है या न्यू बिगिनर है, ओके। और या तो ये पड़ता है, अगर आप इसके एज ग्रुप में हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ओके शी इज़ स्टिल लर्निंग, ओके, इसको बहुत सीखने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप उस एज ग्रुप में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ ऐसे भी इंटरप्रेट करूँगी कि लोगों को लगता है कि आप एक्चुअली में बहुत लर्नड हो और बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ओके। सो आई थिंक यू नो ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि एज ग्रुप का फ़र्क है बस। अगर एज ग्रुप छोटी है, कम वाली एज ग्रुप है, तो डेफिनेटली आप लर्निंग वाले ही रास्ते पे हो। एक टाइम के बाद आप बहुत ज़्यादा ऐसे ही दिखोगे एक्सपीरियंस्ड और लर्नड, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना। लेकिन अगर आप उस एज ग्रुप से बाहर हो, अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ता है कि यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, ओके। देन एनर्जी हीलिंग। अब अगर ये है तो मैं डेफिनेटली इसको मैं ये समझूंगी कि लोग आपको बहुत एक्सपीरियंस समझते हैं, क्योंकि मैंने ओरेकल कार्ड्स मैंने आपको बार बार बताया कि मैं शफल करते हुए कार्ड्स नहीं देखती हूँ, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है और भी ज़्यादा। सो अब मैं फ़र्स्ट वाले केस को उड़ा देती हूँ, ओके। मुझे लगता है कि लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन आपको देख के ये पड़ता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और बहुत लर्नड हो। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि लोगों को एक्चुअली आपसे बहुत हीलिंग वाली वाइब्रेशंस आती हैं। तो मुझे लग रहा है ये वाली जो पाइल है वो स्ट्रॉन्ग एम्पैथ्स वाली पाइल है। हो सकता है आप एम्पैथ हो, ओके, और हो सकता है आपकी बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जीज़ हैं, आपका ऑरा बहुत ही हीलिंग है और लोगों के लिए बहुत ही कामिंग और बहुत ही सूदिंग ऑरा है आपका, ओके। तो लोगों को आपसे मिलकर ना ऐसा लगता है जैसे कि वाह, जैसे मैं मदर टेरेसा से मिल गया, ओके, या मिल गई। सो मुझे लग रहा है आपका ना बहुत ही यूनिक ऑरा है, बहुत ही काइंड ऑरा है आपका, ओके। सो फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को आपसे मिलकर वाकई में बहुत हील्ड फील होता है, ओके। सो मे बी हो सकता है आपकी जॉब ही हीलिंग हो, ओके, आप हीलर हो सकते हो। फर्स्ट पाइल में भी ऐसा ही कुछ आया है, बट मुझे यहाँ पे तो कंफर्म्ड, क्योंकि ओरेकल का मैसेज है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो हीलिंग बिजनेस में हो, या अगर नहीं हो तो भी जो है आप लोगों को हील कर सकते हो अपनी प्रेजेंस से, ओके। आपका ऑरा ही इस तरह का है, ओके। सो योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पज़, या सो आपकी लाइफ का पर्पज़ जो है ना, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एनर्जी हीलिंग भी है, ओके। सो मे बी हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हो, या फिर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, या रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग, किसी तरह की हीलिंग को प्रैक्टिस आप करते हो, चक्रा हीलिंग प्रैक्टिस करते होगे, ओके आप। और मुझे लग रहा है आप काफ़ियों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, आप लोगों को पता नहीं होगा, बट फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा इवन इफ अगर वो टूटे फूटे हैं और डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी उनके अंदर है, तो मुझे लग रहा है आपकी वाइब जो है ना बहुत ही सनी है, बहुत ही जॉयफुल है, बट उससे भी ज़्यादा बहुत ही हीलिंग है, ओके। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी प्रेजेंस ही लोगों के लिए बहुत हीलिंग होती है, ओके। सो कीप इट अप या वाओ। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्रीथ। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे लग रहा है या तो आप योगा इंस्ट्रक्टर हो या फिर आप योगा प्रैक्टिस करते हो, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपने अपनी पर्सनालिटी पे इतना वर्क किया है ना कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल पड़ता है लोगों पे, ओके। सो लोगों को आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोग समझ जाते हैं कि वाह यार, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है इंसान, ओके, बहुत लर्नड है। क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है कि ये इंसान बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए एक्सपीरियंस्ड है, नहीं। मुझे लगता है कि आपने वाकई में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं अपने अंदर, ओके। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप पे वर्क किया है, एंड मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप योगा और स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आपकी प्रेजेंस जो है ना लोगों को हील करती है, ओके। सो मे बी हो सकता है आपका लिटरली बिजनेस ही हीलिंग हो, योगा हो, इस तरह का योगा इंस्ट्रक्टर हो आप, ओके, या फिर आप नेचुरोपैथी
होम्योपैथी या इस तरह के मतलब हीलिंग बिजनेस में हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, इस तरह के बिज़नेस में मैं देख रही हूँ। अगर नहीं भी हो ना तो कोई बात नहीं, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम करियर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट इंप्रेशन की। तो डेफिनेटली आपके फर्स्ट इंप्रेशन से लोग ना हेल्दी लिविंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मे भी हो सकता है आप फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज्ञान देते हो लोगों को कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल जो है हम अपनी चेंज कर सकते हैं, मैंने किस तरह से अपने आप पे वर्क किया। तो मुझे लग रहा है आपने किसी तरह की आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है जो आप लोगों के साथ शेयर करने में आपको मज़ा आता है। ओके, सो मे भी हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा वज़न घटाया हो अपनी लाइफ में। ओके, मे भी आप बहुत हैवी रहे हो और उसके बाद आपने अपने एक्सरसाइज कर करके आपने हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू अपने आप को ट्रैक पे ले आए और अब आज की डेट में यू आर वेरी फिट। एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको देख के लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। ओके, टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख के लोगों को लगता है कि यार मुझे भी हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना हीलिंग है ना, इतना स्पिरिचुअल ऑरा है ना आपका। ओके, सो यहाँ पे मैं बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान को देख रही हूँ, स्पिरिचुअली अवेकेंड इंसान को देख रही हूँ। ओके, जो सिर्फ दुनियादारी की बात नहीं करता है, वो धर्म कर्म की बात भी जानता है। ओके, उसको पता है वो मे भी हो सकता है इवन इफ अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे। ओके, या फिर अगर आप सिख हैं तो मे भी आप आप पाठ करते होंगे डेली। ओके, आप हिंदू हैं तो भी आप पाठ पूजा करते होंगे। ओके, आप काफ़ी मुझे, और इवन इफ अगर आप रिलीजियस नहीं भी हो तो आप स्पिरिचुअल तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, फर्स्ट इंप्रेशन में ही जो है लोगों को समझ आ जाता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। और जैसे कि वो आपके सानिध्य में आके ना ऐसे वाओ यार, काम कंपोज्ड। ओके, सो पता नहीं क्यों इस तरह का ऑरा मुझे दिख रहा है आपके आपके फर्स्ट इंप्रेशन से। अब हो सकता है कि आप ना हो ऐसे, रियल लाइफ में आपको पार्टी करना बहुत पसंद हो, रियल लाइफ में आपको मे बी शॉपिंग करना बहुत पसंद हो, बट फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड लगते हो फॉर सम रीज़न। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज़ द हैंगमैन। सो यहाँ पे मैं फिर से यही समझूंगी कि डेफिनेटली लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उल्टा मैंने लटका दिया इसको बेचारे को। ओके, सॉरी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के। ओके, दैट एक तो पाइसियन आप हो सकते हो स्ट्रांगली। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो पाइसीज़ से मैं ये समझती हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं पाइसीज़, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और बहुत ही जेंटल होते हैं बाय नेचर। ओके, सो इस तरह का और आपका हो सकता है। और मुझे लगता है लोगों को ऐसा लगता हो कि आप सोच समझ के बोलते हो। मे बी फर्स्ट इंप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे लोगों से, आप लोगों को ऑब्जर्व करना पसंद करते हो। ओके, सो अगर बोलते भी होंगे तो बहुत सोच समझ के बोलते होंगे और सामने वाला का शायद से थोड़ा सा ऐसा इंप्रेशन जाता होगा कि सामने वाले पे ऐसा इंप्रेशन जाता होगा आपका कि शायद से इस इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, आज के डेट में जो लाउड है, जो बोल्ड है, उसको हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं। ओके, जबकि चिल्लाना और अपनी वॉइस रेज करना इज़ नॉट अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, जो इंसान आराम से बात करता है, धीरे धीरे बात करता है, ओके, इस टोन में बात करता है जो इंसान, ओके, उसको हम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। तो मुझे लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को ऐसे ही लगता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो। बात करते हो तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते होंगे या फिर बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते होंगे, मतलब फालतू बात, फालतू गॉसिप में मैं आपको नहीं देख रही हूँ इन्वॉल्व। ओके, सो इस वजह से ना लोगों को आप थोड़े से लो की बोरिंग लग सकते हो फर्स्ट इंप्रेशन में। ओके, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप शायद से जब बोलते भी होंगे ना, थोड़ा अटक अटक के बोलते होंगे, रुक रुक के बोलते होंगे, सोच समझ के बोलते होंगे, और सामने वाले इंसान को लगता होगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है मे बी बोलने में। ओके, मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट ना हो, अगर इंग्लिश भी बोलते हो तो हो सकता है आप थोड़ी अपने आप को थोड़ा कम समझते हो लोगों से, ऐसा भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन में अपने आप को आप थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट समझते हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो बातों से बहुत ज़्यादा। ओके, आई थिंक यू आर मोर एक्शन ओरिएंटेड, और जब लोग आपको ज़्यादा जानने लगते हैं तब लोगों को समझ आता है कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, आपको बात करना एक्चुअली में पसंद नहीं है, बट फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग सकते हो, जबकि रियलिटी उसका बिल्कुल उल्टा है। ओके, रियलिटी ये है ही नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। ओके, सो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी अगेन। सो सोच समझ के बोलना, धीरे धीरे बोलना। ओके, और जैसे कि लोग शायद से अगर आपको फर्स्ट मीटिंग में इनवाइट करते होंगे, चलो ना कम लेट्स हैव अ ड्रिंक,
लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर और कहीं बाहर स्ट्रोल पे जाते हैं, वॉक करते हैं, ओके, तो आप शायद से मना कर देते होंगे, ओके, आप अपने आप को शायद रिस्ट्रिक्ट करते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में यार इंसान क्यों नहीं आ रहा है, इसने क्यों रोका हुआ है अपने आप को। तो लोग आपको ना बहुत ज़्यादा फर्स्ट इंप्रेशन में आप लोगों को ऐसे लगते हो जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइट डाउन हो, बंधे बंधे हो, ओके, एज इफ़ कि आप जो हो ना बहुत सोच समझ के कोई भी फैसला लेते हो, आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो और थोड़े से बोरिंग भी लग सकते हो लोगों को, ओके। बट अदरवाइज जो है एक हीलिंग वाली प्रेजेंस आपकी डेफिनेटली है, ओके। बट ये शैडो साइड है, लोगों के ऊपर आपका ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप स्पॉन्टेनियस नहीं हो, आप स्पॉटी नहीं हो। जैसे कि मैं आज किसी से मिली एंड देन उस इंसान ने मुझे इनवाइट करा कि चलो घूमने चलते हैं, तो मैं भी इस तरह की ही हूँ और शायद से ये मेरी पाइल हो, मैं भी इस तरह की ही हूँ कि मैं एकदम से उनका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ओके। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी देखती हूँ, फैमिली को भी देखती हूँ, सबकी रजामंदी लेनी ज़रूरी होती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स मुझे रोक देती है हमेशा किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट करने से, ओके। सो मे बी आपके साथ भी यही होता होगा, आप बहुत समझदार हो ना, सामने वाले को ये नहीं दिखाई देता कि आप समझदारी से मना कर रहे हो उनको ये लगता है कि ओ यार ये तो स्पॉटी नहीं है, यू नो, यू आर नॉट फन इनफ। सो मे बी ऐसा हो सकता है, मेरा भी ऐसे इंप्रेशन पड़ जाता है कभी कभी, ओके। देन जस्टिस, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लोगों को समझ आता है फर्स्ट इंप्रेशन से कि आप वही बोलते हो जो सच है, ओके, वही बोलते हो जो फैक्ट बेस्ड है, ओके, और गॉसिप करना आपको पसंद नहीं है। तो इसीलिए मे बी लोग आपको थोड़ा सा लोग आपको थोड़ा सा बोरिंग समझते होंगे, लोग आपको थोड़ा सा अवॉइड करते होंगे मे बी इस वजह से, बिकॉज लोगों को पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन से आप लोगों को लगते हो कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जैसे, ओके, जैसे कि आप सिर्फ सच बोलते हो, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ सही का साथ देते हो। और मे बी हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को सही और गलत का ज्ञान देते हो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से शायद से लोगों को रिस्पेक्ट तो है उनके मन में आपके लिए, वो तो हो जाती है इमीडिएटली, बट एट द सेम टाइम उनको ये भी लगता है यार फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट मीटिंग में क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ हमें सही और गलत के बारे में बताने की, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ये आपके नेचर का पार्ट है ना कि आप गलत बर्दाश्त होते हुए नहीं देख सकते। मे बी हो सकता है आपको अल्कोहल्स पसंद ना हो, ड्रिंक्स पसंद ना हो। फर्स्ट मीटिंग में अगर आप पार्टी में कहीं गए तो आपको किसी ने ड्रिंक ऑफर करी एंड देन यू पोलाइटली रिजेक्टेड इट, बट सामने वाले इंसान को तो इंप्रेशन में ये जाता है ना कि यार ये इंसान जो है ना बिल्कुल एकदम साधु संत है, इससे थोड़ा दूर रहना है, ओके। तो इस तरह की एनर्जी आप देते हो फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके। वो बहरहाल इंसान जो है जब आपसे मिलने लगता है देन उसको समझ आता है कि वाकई में उनके आपके साथ रह के वो इंसान भी जो है सुधर जाएगा खुद से। बट फर्स्ट मीटिंग में इंसान जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है, सामने वाला इंसान आपको थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है, क्योंकि उसको वाकई में लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो सुलझे हुए हो, समझदार हो, ओके, एंड बहुत लर्नेड हो, ओके। कुछ के लिए हो सकता है आप लिब्रा भी हो सकता है कि आप लॉ वाले फील्ड में हो, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, आपके पास डिग्री होगी, किसी हायर एजुकेशन वाली डिग्री हो सकती है, ओके। सो लोग आपसे मेस नहीं करना चाहते बिकॉज यू आर नो बुलशिट पर्सन, ओके। देन लास्ट कार्ड है द स्टार, वाओ, ओके। सो स्टार का कार्ड मुझे ये बताता है कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन तो आप छोड़ते हो सामने वाले इंसान पे, ओके। कुछ भी इवन इफ अगर लोग आपको बोरिंग फर्स्ट इंप्रेशन में समझते हैं तब भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है आपका लोगों पे, ओके। लोग वाकई में आपको सुनते हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ही चार्मिंग है। में भी हो सकता है आप बहुत गुड लुकिंग हो, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे विमेन लग रही है, धनिष्ठ नक्षत्र, ओके। एंड मुझे बहुत ही ब्यूटिफुल एक्वेरियन विमेन आर वेरी ब्यूटिफुल, ओके। एंड लिब्रा भी है यहाँ पे, पाइसियन भी है, तो मे बी हो सकता है एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो, पुष्य और रेवती नक्षत्र, ओके। सो इस तरह से नक्षत्र की भी अगर हम बात करें, ओके, और विशाखा नक्षत्र हो सकता है, ओके, या फिर टॉरस का भी हो सकता है, ओके, नक्षत्र हो सकता है टॉरस, आप टॉरस राइजिंग भी हो सकते हो, एक्वेरियस राइजिंग भी हो सकते हो, पाइसियन भी हो सकते हो, ओके। सो एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन दिख रही हूँ तो इस तरह की बहुत ही हीलिंग ऑरा है। जो लोग हैं ना, आइदर विच वेज दे कैन हेट यू फर्स्ट इंप्रेशन में और दे कैन लव यू, बट दे कैन नॉट इग्नोर यू, दिस इज़ फॉर श्योर, ओके। वो आपकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। देयर इज़ समथिंग अबाउट यू, ओके। लोग जानना चाहते हैं आपको, इवन इफ
उनके लिए आप बोरिंग हो, थोड़े ट्रेडिशनल हो, ओके आप उनके इनविटेशंस को मना कर देते हो, ओके आप थोड़े ट्रेडिशनल हो इस सेंस में कि आपको हर चीज़ बाय द बुक करनी पसंद है, हर चीज़ जो है आपको ट्रेडिशनली करनी पसंद है, ओके आपको नहीं पसंद घूमना फिरना, हैंग आउट करना इतना में भी, ओके फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को ऐसा लगता है, ओके आप मे बी ऐसा ना हो, ओके बट फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में जो मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी एक स्टार की तरह आप चमकते हो यार, भीड़ में अलग दिखते हो आप, ओके सो लोग जो है नेचुरली आपसे ग्रेविटेट होते हैं, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। और एक अपीयरेंस भी ना आपका बहुत ही सूदिंग अपीयरेंस है, बहुत ही चार्मिंग अपीयरेंस है आपका, ओके एक तरह से मैं समझती हूँ कि यू नो एक ऐसा इन्फ्लुएंस जिसको लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म में लोग उसकी बातों को फॉलो करना चाहेंगे, ओके क्योंकि अब आज की डेट में अगर कोई इंसान इफ़ somebody is smoking a cigar or a cigarette, okay और हम उसको फर्स्ट इंप्रेशन में फर्स्ट मीटिंग में ही हम बोलते हैं कि लुक इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर हेल्थ, ओके इट्स वेरी डेंजरस, स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस, तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो इंसान जो है ना वो हमें सोचेगा कि यार छोड़ो ना यार, क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, लेट्स अवॉइड इट। बट एट द सेम टाइम आपका इंप्रेशन उस पर बहुत अच्छा पड़ेगा कि यार मैं तो अनहेल्दी हूँ बट ये इंसान बहुत हेल्दी यार, लॉन्ग टर्म में ना इसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है बस, ओके इस तरह का हो रहा है आपका, ओके सो काफ़ी आप भीड़ में अलग चमकते हो और लोग आपको लॉन्ग टर्म में फॉलो करना चाहेंगे, ओके इस तरह का हो रहा है आपका, बहुत ही हीलिंग हो रहा है और ख़ुद भी आप बहुत हील्ड हो, अपने आप पे वर्क किया है, अपने लाइफस्टाइल पे वर्क किया है, और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में आप किसी तरह का सोशल मीडिया स्टार हो सकते हो, ओके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, ओके सो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। सो आई होप आपको मैसेजेस अच्छे लगे हों, ओके एंड शायद से आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, सो प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, और सो थैंक यू सो मच फॉर ईच वन ऑफ यू, ओके जो मुझे हर दिन मैसेज करते हैं, लवली कमेंट्स करते हैं, ओके एंड यकीन मानिए मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है ये बातें, क्योंकि मैंने वाकई में कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊँगी, बट अब कुछ ऐसे रेगुलर लोग हैं जो रेगुलरली कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में, और वाकई में उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है, मेरा बहुत डीप कनेक्शन बिल्ड हो गया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरी सोल ट्राइब्स हो, ओके सोल ट्राइब हो बेसिकली, ट्राइब्स नहीं, ओके सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हिट द लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आई एम रियली अज्यूमिंग, सो अपना ख्याल रखिए, मैं फिर से आऊँगी, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, सो आपने ये वाली पाइल पिक करी है अपने लिए, ओके सो मे बी हो सकता है कि आपने ऐसी साइड की इमेजरी से चूज़ किया हो, वट एवर द केस मे बी, बट ये आपकी पाइल है, ओके एंड ऑफ लेटली पाइल नंबर 3 की रीडिंग्स बहुत ही अच्छी आ रही हैं, आई एम होपिंग कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता हो लोगों पे, और याद रखिएगा मैंने शायद से इंट्रो में भी कह दिया है ये बात कि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे हैं रियल में, ओके क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ नेवर एंड कैन नेवर बी द लास्ट इंप्रेशन, ओके सो ऐसा लोग आपके बारे में एक इंप्रेशन बनाते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, ओके मे बी हो सकता है बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता हो आपका, मे बी हो सकता है बहुत बोरिंग पड़ता हो, बट रियल में मे बी आप वैसे ना हो, बिल्कुल उल्टे हो, ओके सो हु नोज़, वो भी हम कवर करेंगे आगे फ्यूचर की वीडियोज़ में, बट आज हम देख लेते हैं कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है, ओके सबसे पहले ओरेकल का मैसेज है रिवॉर्ड, सो मैं आपको दिखा देती हूँ सामने से भी, रिवॉर्ड, ओके सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यार, मतलब पाइल नंबर 3 आप लोग क्या कर रहे हो मुझे लग रहा है ये वाली पर्टिकुलर पाइल जो है ना वो लाइफ में ना बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, ओके जो ये पाइल देख रही है, मुझे लगता है लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि आपको देख के वो इमीडिएटली उनको लगता है वाओ यार शी इज़ अ कैच और ही इज़ अ कैच, लेट्स डेट हर और लेट्स डेट हिम और लेट्स मैरी हर और लेट्स मैरी हिम, ओके इस तरह का लोगों को आप एक गिफ्ट की तरह लगते हो, एक रिवॉर्ड की तरह लगते हो, ओके आप ट्रॉफी की तरह लगते हो लोगों को, सो इससे मैं अज्यूम कर रही हूँ ना देयर इज़ समथिंग अबाउट यू यार, कुछ यूनिक है आपके बारे में, ओके मे बी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही गुड लुकिंग हो, और मे बी आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत ही ख़ास बनाती हैं, भीड़ में अलग बनाती हैं, ओके और लोगों को ये सोचने में मजबूर कर देती हैं पहले ही झटके में कि वाओ मैन, मतलब ये जो है ना ये लड़की जो है ना ये तो मेरी लाइफ में होनी चाहिए, ओके तो मे बी आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में ही, मतलब आप लोगों को
दीवाना बना देते हो, ओके। अगर आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, ओके। एंड लोगों को ऐसा लगता है वाओ यार, भगवान की तरफ से तो गिफ्ट मिल गया मुझे, ओके। सीरियसली बता रही हूँ मैं, लोग थैंकफुल फील करते हैं आपसे मिलके, पता नहीं क्यों। अब वो आप जान सकते हो कि ऐसा क्या है आपके अंदर, कुछ तो है ऐसा, ओके। मे भी हो सकता है आप ऐसा होता भी होगा, आपके बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको डेट करना चाहते हैं। मे बी अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास घूमती रहती है, ओके। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो मेरे माध्यम से आज समझ लीजिए कि आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन है, ओके। सो रिवॉर्ड की तरह लगते हो, एक गॉड गिफ्ट की तरह लगते हो आप लोगों को, ओके। मैं कहाँ रख रही हूँ इसे, ओके। अब मैं बताती हूँ क्यों ऐसा लगते हो, क्योंकि लोगों को आप अपनी फैमिली की तरह लगते हो यार। मुझे लगता है आप लोगों को उनकी फैमिली की तरह, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, ओके। आपके अंदर इतनी वार्मथ है ना, ठीक है ना, कि लोगों को लगता ही नहीं है कि आपसे वो पहली बार मिले हैं, ओके। लोगों को लगता है कि जैसे कि वो आपको बहुत सालों से जानते हैं, ओके। सो फैमिली का भी कार्ड है यहाँ पे, रिवॉर्ड का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है लोग तो आपके साथ जो है घर बसाना चाहते हैं फॉर सम रीज़न, ओके। अब सारे नहीं यार, ऑब्वियसली कई बार हमारे कज़न्स भी मिलते हैं, कई बार हमारे बॉसेस भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब हर कोई थोड़ी आपसे शादी करना चाहेगा, बट ऑल इन ऑल मैं बोलूँगी अगर आपके एज ग्रुप के या ऑपोजिट जेंडर आपसे जब मिलता है तो उसको तो डेफिनेटली ये लगता है कि यार इस लड़के से, यार इस लड़की से शादी करनी है मुझे, ओके। इस तरह की फीलिंग आती है उनको आपसे, क्योंकि या फिर वो ये सोचते हैं कि यार इस लड़की को तो ना मुझे घर लेके जाना है, अपनी मॉम से मिलाना है, ओके। या फिर इस लड़के को तो मुझे घर पे इंट्रोड्यूस करना है, अगर ऑपोजिट जेंडर से मिलते हो, ओके। अगर आप ऑपोजिट जेंडर से नहीं मिलते हो, सेम जेंडर से मिलते हो, तो लोगों को आप अपनी फैमिली की तरह, मुझे लग रहा है आपकी अगर जैसे अगर आप लड़की हैं जो आप सुन रही हो अभी, और अगर आपकी फ्रेंड्स हैं लड़कियां, तो मे भी हो सकता है वो फ्रेंड्स आपकी फ्रेंड्स ना हो, आपकी बहनें हो, ओके। ऐसा लगता हो, मतलब वो बोलती भी हो, आपकी दोस्त आपको बोलती भी हो कि यार तुम दोस्त नहीं हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, ओके। सो लोग ना आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ओके। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लग रहा है आप लोगों को ऐसी फीलिंग आती है वाओ यार, इसको तो मैं बहुत सालों से जैसे जानता हूँ, ओके। तो ये आपके बारे में तो खास क्वालिटी है ना, आप लोगों को ऐसी फीलिंग देते हो, आप लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, ओके। स्ट्रेंजर को भी मे भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, दयालु हो, बहुत फ्रेंडली हो, ओके। और मुझे लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में ही ना आप काफ़ी खुल जाते हो, फर्स्ट मीटिंग में काफ़ी खुल जाते हो लोगों से, और लोगों को एक्चुअली में लोगों को दिखता है, सच्चाई दिखती है आपकी पर्सनालिटी में, जेन्युइननेस दिखती है आपकी पर्सनालिटी में, फर्स्ट इंप्रेशन में उनको समझ आता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लियो राइजिंग हो सकते हो, मे बी हो सकता है कि आप एरीज राइजिंग हो, या फिर टॉरस राइजिंग हो सकते हो। टॉरस राइजिंग फिर भी मिस्टीरियस होते हैं थोड़े बहुत, ओके। बट मे बी हो सकता है लिब्रा राइजिंग भी मैं कह सकती हूँ, लिब्रा राइजिंग बहुत चाटी होते हैं, ओके। और कैंसर राइजिंग भी हो सकते हैं, कैंसर राइजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, कैंसर राइजिंग भी बहुत ज़्यादा वार्मथ होती है उनके नेचर में। तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही जैसे खुल जाता है ना जो इंसान, ओके। और फर्स्ट इंप्रेशन में ही दोस्त, फर्स्ट मीटिंग में ही दोस्त बना लेता है सामने वाले को, ओके। तो मुझे लग रहा है आपको, आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, ओके। एंड जो आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है वही आपका दोस्त बन जाता है, ओके। सो इस तरह के आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, मे भी हो सकता है आप हर किसी को जानते होंगे अपने एरिया में, ओके। और बहुत बड़ा नेटवर्क मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और वो सारे जो है ना आपके आज की डेट में जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो आपकी फैमिली की तरह है। मे भी हो सकता है अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से भी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट आपके फ्रेंड्स हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी आज तक लोग, ज़्यादातर जो लोग आपसे मिले हैं ना, उन्होंने आपको रिवॉर्ड की तरह देखा है कि वाह यार ये इंसान वाकई में इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ना, कि ये तो गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, ये एंजल है। तो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो लोगों को, हेल्प करते हो, दोस्ती निभाते हो मरते दम तक भी, ओके। और कुछ भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, ओके। फ्रेंड्स की और फैमिली की हेल्प करने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए आप ओपन होते हो हर टाइम, ओके। सो मुझे आप बहुत जेनरस इंसान दिख रहे हो, और यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी पड़ता है, क्योंकि आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही ना अपनी पूरी लाइफ की बुक खोल देते हो, ओके। आप मिस्टीरियस नहीं हो, यहाँ पे मैं वो स्कॉर्पियो राइजिंग वाली वाइब्स नहीं देख रही हूँ जो कि बहुत मिस्टीरियस होते हैं, ओके। यहाँ पे मैं वाटर साइन भी देख रही हूँ। ऑब्वियसली कैंसर राइजिंग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, बट बहुत वार्मथ होती है उनके अंदर, ओके। एंड लियो राइजिंग जैसे मैंने कहा, ओके। और सैजिटेरियस राइजिंग भी जो होते हैं, ओके, उनके अंदर भी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव होता है उनका, वो पूरे दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं, ओके। वो पूरा वर्ल्ड व्यू ह्यूमैनिटेरियन होते हैं,
सैजिटेरियस राइजिंग भी, ओके। बहुत सारे राइजिंग्स देख रही हूँ मैं, बट बेसिकली मैं आपका ज़ोडिएक वैसे ही देख रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रैंक है, और जो कि हाइड नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, ओके। वो जो है वो सामने से है, ओके। वो हाइड नहीं करता अपने इमोशंस को, और यही क्वालिटी जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन में सामने वाले के ऊपर जाती है, और वो बहुत अप्रिशिएट करता है आपको मिलके, ओके। सो मे बी हो सकता है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत वार्म है। आगे हम देख लेते हैं लॉयल हार्ट, वाओ, ओके। सो डेफिनेटली आप एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड हो, और आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही लोगों को समझ आ जाता है कि ये इंसान जो है बहुत सच्चा है, बहुत लॉयल है, और ये झूठ नहीं बोलता है, ओके। सो आपका तो मुझे ऐसा लग रहा है नेचर भी आपका ऐसा ही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके बारे में लोग जान जाते हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो टू रीड, ओके। आप बहुत हार्ड नहीं हो, यू आर नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। आप बहुत मिस्टीरियस नहीं हो, ओके। तो मे बी हो सकता है कि आप जो भी सुन रहे हो अभी मुझे, है ना, अगर मैं आपसे मिलूँ तो मैं आपके बारे में एक झटके में ही समझ आ जाए मुझे कि ये इंसान तो ऐसा है यार, ओके। तो इस तरह का हो रहा है आपका। तो लोगों को फर्स्ट नज़रिए में ही समझ आता है कि ये बहुत सच्ची इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है, दिल से बहुत लॉयल है, कमिटेड है, ऑनेस्ट है, ओके। आपकी पर्सनालिटी में ही ना इंटेग्रिटी है, आपका ऑरा ऐसा है, ओके। बहुत सच्चा ऑरा है आपका, ओके। सो लोगों को फर्स्ट इम्प्रेशन में ही आप समझ आ जाते हो, वो स्कैन कर लेते हैं आपको, उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती है आपको समझने में, ओके। इतने आप सीधे हो, इतने भोले हो, ओके। और दूसरी सी बात है कि लोगों को आप में एक सच्चा प्रेमी भी नज़र आता है। अगर आप ऑपोजिट जेंडर की बात करें तो अगर आप लड़की हैं, जो भी आप सुन रही हैं, अगर आप लड़की हैं और अगर आप किसी लड़के से मिलती हैं तो सामने वाले लड़के को ये लगता है कि यार ये कितनी प्यारी लड़की है, कितनी ऑनेस्ट लड़की है, कितनी लॉयल लड़की है। तो मे भी हो सकता है आपका थोड़ा सा वैसा ना चाइल्डिश टाइप का ऑरा हो, ओके। वैसा इंप्रेशन आप डालते हो फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके, कि बहुत प्यारी, भोली, नन्ही, एकदम सीधी सादी, और या फिर एकदम भोला, प्यारा, सीधा साधा लड़का है या लड़की है, ओके। इस तरह का आप फर्स्ट इंप्रेशन डालते हो सामने वाले पे, ओके। तो आपको लेकर लोग जो है ना एकदम से लॉयल्टी आ जाती है लोगों के मन में, ओके। एंड आपसे जो फर्स्ट टाइम भी मिलता है ना वो आपके लिए लॉयल हो जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसा ही हो रहा है आपका, ओके। तो लोगों को समझ आता है यार ये इंसान जो है ना, इस इंसान को चीट नहीं करना है यार, इस इंसान के साथ धोखा नहीं करना है, बहुत प्यारा इंसान है। इस तरह का हो रहा है आपका, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, वाओ। मुझे बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है यार काश ये मेरी पाइल हो, ओके। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट यार। पहला इंप्रेशन इतना अच्छा डाल दो, इतना प्यारा डाल दो, इतना सीधा डाल दो, तो फिर लोग तो आपसे मिलना ही चाहेंगे ना बार बार। तो मुझे लग रहा है लोग आपसे बहुत कनेक्ट होना चाहते हैं, लोग आपकी फैमिली बनना चाहते हैं, लोग आपके जोन में आना चाहते हैं, लोग मुझे लग रहा है लिटरली आपसे बात करने के लिए दे क्रेव योर अटेंशन, ओके। देन 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार, बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स हैं। मे बी हो सकता है आप बचपन के फ्रेंड्स के साथ अभी तक कनेक्टेड हो, आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ अभी तक कनेक्टेड हो, ओके। मे बी हो सकता है, और या फिर अगर आपके कम फ्रेंड्स भी हैं ना बट वो बहुत ही लॉयल फ्रेंड्स हैं आपके, ओके। और जिनसे आप मिले हो ना अभी तक, लिटरली बता रही हूँ, अगर वो आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं ना तो भी आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, मैं ये देख रही हूँ, ओके। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मुझे लग रहा है कि जब रीडिंग होती है तभी सारे काम चालू हो जाते हैं लोगों के कंस्ट्रक्शन के। आई एम सो सॉरी, ओके। दूसरी सी बात है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी प्यारे, जिस तरह से मैंने बोला ना सब कुछ कनेक्ट कर रही है स्टोरी, पूरे टैरो कार्ड्स भी और ओरेकल कार्ड्स भी, हर तरह से हर एंगल को यहाँ पे फिट बिठा रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने जैसे आपको कहा कि आप बहुत भोले, प्यारे, प्योर हार्टेड फर्स्ट इंप्रेशन में लगते हो लोगों को। तो यही अगेन 6 ऑफ कप्स भी मुझे यही बताता है कि लोगों को ना आपसे बात करके ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे वो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं उनसे, आपसे, ओके। आपसे बात करके उनको शायद से ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप बहुत वार्मथ है आपके अंदर, और फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लेकर लोगों का परसेप्शन ये बनता है कि यार इस इंसान को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, जैसे जन्मों जन्मों का साथ है, ओके। तो मे बी आपको ऐसा लोगों ने बोला भी हो, ओके। एंड मे बी हो सकता है आपको फ्लावर्स या बुकेज पसंद हो और मिलते भी हो सामने से आपको, ओके। फ्लावर्स भी मिलते हो इस तरह से, ओके। और मुझे लग रहा है ना कि लोगों को आपसे मिलके ना एक सोलमेट वाली फीलिंग आती है, ओके। कई लोगों को लगता होगा आपके लिए कि आप उनके सोलमेट हो, ओके। अब एक अक्रॉस द जेंडर है, ज़रूरी नहीं कि सोलमेट जो है वो
सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट जेंडर का ही हो। सोलमेट सिर्फ वही नहीं होता है कि जिससे हमारी शादी होगी, ओके, वो मैरिज वाला सोलमेट अलग होता है, बट बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं हमारे लाइफ टाइम, ओके। और मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगी कि आपके कितने सोलमेट्स हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे लोग जो है ना, आपको देखकर उनको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप उनके सोलमेट हैं, ओके। सो हमारे जो दोस्त हैं, इवन इफ अगर आप लड़की हैं और आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो वो भी आपकी सोलमेट्स हो सकती हैं, ओके। सो मुझे लग रहा है आपकी सोल ट्राइब एक जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ओके, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, और मुझे लग रहा है आप अपने जैसे लोगों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, ओके। और आपको ज़्यादातर लोग मिलते भी वैसे ही हैं जो आपके जैसे हैं, ओके, भोले भाले प्यारे, ओके। क्योंकि लोगों को एक्चुअली में ये रिकग्निशन हो जाती है कि आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो, तो आपका इस तरह का एक बहुत इनोसेंट वाला फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे, ओके। देन द फूल का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ देख रही हूँ कि मे भी हो सकता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को ऐसा लगता हो, यार ये कितनी प्यारी है ना यार, इसको कोई चीट ना कर दे, इसको कोई बेवकूफ़ ना बना दे, ओके। बिकॉज भोली हो, प्यारी हो, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है आपके अंदर, ओके, एक बबलीनेस है आपके अंदर, ओके। तो आपकी पर्सनालिटी मुझे लग रहा है काफ़ी बबली है, काफ़ी चेयरफुल है, काफ़ी हैप्पी गो लकी वाली आपकी पर्सनालिटी है। तो आप फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को लगता होगा कि यार ये तो अपने मन की सुनती है यार, कितनी प्यारी है ना, मतलब इस तरह का इंप्रेशन डालते हो आप, ओके। द फूल का कार्ड है, मतलब कि मनमौजी, मस्त मौला, ओके। सो लोग आपसे इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन में, फर्स्ट मीटिंग में इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप बहुत मस्त मौला टाइप के, ओके। आपको खुद किसी की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके पास चल के आते हैं, बिकॉज लोग आपकी वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, ओके। बहुत ही पॉजिटिव आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे, आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस, ओके। क्योंकि द फूल है, तो फूल मतलब यही होता है ना कि जो इंसान एक तो मे बी हो सकता है आप ट्रैवलर हो सकते हो, कि हिप्पी वाइब्स हो सकती हैं आपकी, झोला उठाया और चल दिए, इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है आपका। मे बी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लैविश चीज़ें पसंद नहीं है, तो इट्स वेरी ईजी फॉर पीपल टू कनेक्ट विद यू, ओके। लोग उनके साथ कनेक्ट कम कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट होते हैं, जिनका टेस्ट बहुत हाई क्लास होता है, हाई मेंटेनेंस जो लोग होते हैं, उनसे लोग जनरल लाइफ में कम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ओके। बट आप जितने ईजी हो, जितने आप गो विद द फ्लो वाले पर्सन हो, जितने आप डाउन टू अर्थ हो, जितने हम्बल हो, और जितना मतलब अब होता है ना कि मैं उस इंसान से थोड़ा झिझकूंगी जो इंसान हर टाइम 5 स्टार में लंच करता हो या ये डिनर करता हो, ओके। मेरे लिए उस इंसान के साथ कनेक्ट करना बहुत ईजी होगा जो ढाबे में खाता हो, ओके। कभी कभी जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी खाता हो, हाँ ठीक है, कभी कभी 5 स्टार में भी खाए, बट जो ईजी हो, ओके। सो आप जो हो ना, आप हाई मेंटेनेंस नहीं लगते हो लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में, ओके। बहुत ही सिंपल, सादे, हम्बल, और जैसे होता है ना सिंपल गर्ल, शी इज़ अ सिंपल गर्ल, शी इज़ अ सिंपल मैन, ओके। इस तरह की वाइब्रेशन है आपकी, इस तरह का फर्स्ट इंप्रेशन है। मे बी आप हाई मेंटेनेंस हो ही नहीं, मे बी आपका जो टेस्ट है ना, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं है। आपको शायद मज़ा आता है स्ट्रीट्स में भी खाते हुए, वड़ा पाव खाते हुए, समोसा खाते हुए, इस तरह की वाइब्रेशन से आपकी बहुत चुलबुली, बबली, सिंपल, और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला आपका ऑरा है, और यही ऑरा लोगों को फील होता है फर्स्ट मीटिंग में, ओके। सो इस तरह का ऑरा है, बहुत ईजीली लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपकी पर्सनालिटी के साथ, ओके। देन वाओ, लास्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ज़ोडिएक से बोलूँ एक बारी, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ओके। एंड वॉन्ड्स की एनर्जी तो एरीज, लियो, सैज, ओके। सन, मून और राइजिंग और वीनस हो सकती है हो आप, ओके। डेफिनेटली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला रीडिंग की, एंड आई जस्ट डोंट बिलीव दिस, ओके। दिस इज़ वाई आई रियली बिलीव इन द पावर ऑफ टैरो, क्योंकि मैंने वाकई में ये सारे कार्ड्स नहीं देखे थे और देखे किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था रीडिंग की कि आपको देख के शायद लोगों को लगता है यार इसको तो घर ले जाना चाहिए, इससे शादी कर लेनी चाहिए, ओके। लिटरली बता रही हूँ, लोगों को यही फीलिंग आती है आपसे। एक्चुअली क्या होता है ना कि परसेप्शन क्या होता है कि जो बहुत हाई मेंटेनेंस है ना, उसको लोग डेट करना चाहते हैं, ओके। उसको लोग, वो सेलिब्रिटी की तरह है जिसको हम छूना चाहते हैं पर जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते, जिसको हम अपने घर पे नहीं ला सकते, है ना। जैसे मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, या फिर मुझे सलमान खान बहुत पसंद है, फॉर दैट मैटर अगर कोई भी मुझे सेलिब्रिटी बहुत पसंद है, अभी मैं उसको छूना तो चाहती हूँ ना, लेकिन वो इतना हाई मेंटेनेंस है कि मैं उसको घर पे नहीं ला सकती, राइट। मैं घर पे किसको लाना चाहूँगी, मैं एक्चुअली में शादी किससे करना चाहूँगी, उससे ना जो
बहुत सिंपल हो, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिमांड्स ना हो, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना हो, जो बहुत मटेरियलिस्टिक ना हो, उसके एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में एक सिंप्लिसिटी हो। वाकई में आप उस तरह के इंसान हो, इसीलिए लोग आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आप हाई मेंटेनेंस वो गर्ल नहीं हो जिसको लोग सिर्फ डेट करना चाहेंगे, बल्कि लोग आपसे शादी करना चाहेंगे। ओके, एंड ऑपोजिट जेंडर की बात करूँ तो वाकई में लोगों को लगता है, लड़कों को लगता है कि शी इज़ अ गुड कैच, इस लड़की से तो शादी होनी चाहिए। बट अगर सेम जेंडर की बात करूँ तो लिटरली बता रही हूँ, लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड फील करते हैं। ओके, एज इफ़ दे आर मैरिड टू यू। इवन इफ़ आपकी गर्ल फ्रेंड्स भी हैं, वो भी आपके साथ इस तरह से लॉयल है ना, उनको ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की आपस में कमिटमेंट है, शादी है। ओके, तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी। आपके साथ रह के ना लोग बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत मे भी हो सकता है पार्टी वार्टी वाली वाइब्स भी हों आपकी। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी इन्जॉय करते हो आप अपनी लाइफ को। तो जब आप खुद की लाइफ को इन्जॉय करते हो ना, तो मे बी फर्स्ट इंप्रेशन में लोगों को ऐसा लगता हो, वाह यार मुझे भी इसके साथ रहना है यार, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, सिंपल और बहुत ही हैप्पी फन। सो पाइल नंबर 3, सही मैं कहूँगी मिलना चाहती हूँ मैं आपसे। ओके, क्योंकि अगर आप वाकई में इस तरह का, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है ना, और फर्स्ट इंप्रेशन में ही अगर आपकी ये रियल पर्सनालिटी सामने आ जाती है ना, और अगर आप रियल में भी ऐसे ही हो, प्लीज़ कमेंट करना, अफर्म करना कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ। अगर आप ऐसे ही हो ना यार, सही में हैट्स ऑफ, यू आर वन जेम, सीरियसली यू आर वन जेम। एंड ऐसे ही रहो हमेशा, ऐसे ही खुश रहो, सिंपल रहो। सिंप्लिसिटी में जो ब्यूटी है ना, आई थिंक वही ब्यूटी आपकी बहुत अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। ओके, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडनेस में हाई मेंटेनेंस होके वो इंसान वाकई में इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है। मेकअप से लदा हुआ फेस, मेकअप में पुता हुआ फेस ज़रूरी नहीं कि वो सुंदर हो। ओके, जो आपकी सिंप्लिसिटी है ना, वो आपका जूल है इन योर क्राउन। ओके, सो कीप इट अप एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, हिट द नोटिफिकेशन बेल, हाँ प्लीज़ अभी करो। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। ओके, सो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। पाइल नंबर 3 और वेरी ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ओके, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू वेर एवर यू आर। सो टेक केयर एंड बाय बाय।